दोस्तों एशियन गेम 2026 में भारत को फिर से गोल्ड मेडल जिताने के लिए मिशन नागोय शुरू हो चुका है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AKFI ने दूसरे नेशनल कोचिंग कैंप के लिए टीम इंडिया की नई लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पिछले कोचिंग कैंप में जो 45 खिलाड़ी थे उनमें से कई बड़े नाम बाहर हो चुके हैं और अब रेस में सिर्फ 29 धुरंधर बचे हुए हैं। की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस पोजीशन पर कौन से खिलाड़ी ने अपनी जगह पक्की की है, कौन से नए चेहरे की एंट्री हुई है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी कि रेडिंग डिपार्टमेंट की। इस 29 खिलाड़ियों की लिस्ट में सिलेक्टर ने युवा जोश और अनुभव का शानदार कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। कप्तान के रूप में पहली पसंद रहने वाले हैं द हाई फ्लायर शोमैन पवन सहरावत कैंप को लीड करने वाले हैं। एंड उनके साथ साथ दूसरे प्लेयर के नाम के दौर पे शामिल होने वाले नवीन एक्सप्रेस, बोले तो नवीन कुमार। एंड उनके बाद एंट्री होने वाली दिल्ली के स्टार रेडर आशु मलिक की। लेकिन जो नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है बंगाल वॉरियर के नए स्टार, बोले तो देवांग दलाल, जिन्होंने पिछले कुछ सीजन्स में बहुत ही बड़ा नाम बना लिया है अपना प्रो कबड्डी में। एंड उसके बाद एंट्री होती है पटना पायरेट्स के युवा जोश रेडर अयान लोचन की, जिन्हें अपने डेब्यू सीजन और पिछले सीजन में कोहराम मचा दिया था। इसके बाद तमिल तलाइवा के संकट मोचन की एंट्री होती है, बोले तो अर्जुन देसवाल की द रेडिंग मशीन। एंड उसके बाद एंट्री होती है पुनेरी पलटन के युवा उछल बुद्धू आदित्य सिंधे की। एंड उनके साथ साथ पुनेरी पलटन के युवा रेडर सचिन तनवर भी रहने वाले हैं कैंप का हिस्सा। यानी कि रेडिंग में भारत के पास इतने सारे विकल्प रहने वाले हैं कि सामने वाली टीम अभी से ही रणनीति नहीं बना पा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट पर जो हमें टूर्नामेंट जिताएगा, यानी कि हमारा डिफेंस। दोस्तों इस बार डिफेंडर की छटाई बहुत ही कड़े तरीके से की गई है। दोस्तों राइट कॉर्नर की जिम्मेदारी संभालने के लिए पुनेरी पलटन के राइट कॉर्नर के डिफेंडर गौरव खत्री को रखा गया है और उनके साथ साथ बेंगलुरु बुल्स के राइट कॉर्नर के डिफेंडर योगेश दहिया को भी रखा गया है, जिनके बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। वहीं लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर यूपी के सुमित सांगवान है और उनके साथ साथ हरियाणा के राहुल सेतुपाल को भी मौका दिया गया है। वहीं दोस्तों कवर पोजीशन की बात करें तो हरियाणा स्टीलर के जयदीप दहिया को मौका दिया गया है और अनुभवी परवेश भैसवाल को भी भारत की दीवार मजबूत करने के लिए कैंप में पसीना बहा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि सिलेक्टर्स ने उन्हीं डिफेंडर को अर्जी दी है जो एडवांस टैकल करने के साथ साथ डैश करने में भी एक्सपर्ट है। और तो और ऑलराउंडर की लिस्ट में भारत के पास सुनील कुमार जैसे खतरनाक डिफेंडर हैं जो चैन टैकल एंड डैश आउट करने में माहिर हैं। एंड उसके अलावा टीम के उप कप्तान की भी रेस में रहने वाले हैं। एंड उनके साथ साथ ऑलराउंडर की लिस्ट में पुनेरी पलटन के असलम इनामदार भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों इस 29 प्लेयर की लिस्ट ने कुछ फैंस को निराश भी किया है। पिछले 73 प्लेयर और 45 प्लेयर की लिस्ट में कुछ बड़े नाम बाहर भी हो चुके हैं, जिसकी उम्मीद किसी भी फैंस ने नहीं की थी। कुछ खिलाड़ी अपने हालांकि फॉर्म्स और फिटनेस के चक्कर में भी बाहर हो चुके हैं। अब कोच बलवंत सिंह और BC रमेश के सामने यह चुनौती है कि 29 खिलाड़ियों में से टोटल 12 खिलाड़ियों की फाइनल एशियन गेम की टीम चुननी है। एंड बचे हुए खिलाड़ियों की लिस्ट चलिए फटाफट से आप लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों चलिए फटाफट से देख लेते हैं बचे हुए खतरनाक रेडर्स। पहले नंबर पे नाम निकल के आ जाता है अर्जुन देसवाल का। एंड उसके बाद नाम निकल के आ जाता है खतरनाक अयान लोचन का। एंड उसके बाद ऑलराउंडर भरत हुड्डा का नाम निकल के आ जाता है। एंड उसके बाद एंट्री होती है हरियाणा स्टीलर के स्टार रेडर शिवम पठारे की। एंड उसके बाद एंट्री होती है महाराष्ट्र के स्टार डिफेंडर अजीत चौहान की। एंड उसके बाद एंट्री होती है चैंपियन टीम की स्टार ऑलराउंडर नीरज नरवाल की। एंड उसके बाद एंट्री होती है गुजरात के राकेश सुंगरोया की। दोस्तों ये थे रेडर्स और ऑलराउंडर्स। एंड अब चलिए देख लेते हैं बचे हुए डिफेंडर आखिर कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे एंट्री होती है पटना पायरेट्स के स्टार लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर अंकित जागलान की। एंड उसके बाद राहुल सेतुपाल की एंट्री होती है। एंड उसके बाद नाम आता है सुमित सांगवान का। एंड उसके बाद एंट्री होती है तमिल थलाइवा के खतरनाक स्टार
डिफेंडर नितेश कुमार की, एंड उसके बाद दीपक शंकर की एंट्री होती है, एंड दबंग दिल्ली के सुरजीत सिंह की एंट्री होती है, एंड उसके बाद परवेज जायसवाल की एंट्री होती है, एंड उसके बाद आते हैं योगेश दहिया का नाम, एंड उसके बाद तेलुगु टाइटंस के खतरनाक लेफ्ट कवर के डिफेंडर की एंट्री होती है अजीत पवार की, एंड आखिरी में नाम निकल के आ जाता है दीपक राठी का, जो कि पटना पायरेट्स के युवा खतरनाक डिफेंडर थे। दोस्तों यह कैंप इस समय साई बेंगलुरु में जोरों शोरों से चल रहा है। खिलाड़ियों की मेहनत देखकर लगता है कि इस बार फिर गोल्ड मेडल भारत ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या इस टीम में देवांग दलाल और आसू मलिक को फाइनल 12 में मौका मिलना चाहिए? और आप लोगों का कबड्डी का पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।